दर्शकों, देश के भीतर तीन संस्थाएं हैं या कह लीजिए कि तीन स्तंभ हैं, जिसके नीतिगत समन्वय की वजह से देश बेहतर तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से देश का सामाजिक लोकतंत्र भी मजबूत रहता है। समझने वाली बात है कि बीते दिनों देश के नए मुख्य न्यायाधीश ने भी महाराष्ट्र में वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सभी स्तंभों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, यानी कि संदेश साफ है कि सभी व्यापक भूमिका होगी। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो भारत की संवैधानिक स्थिति को लेकर एक नई बहस को जन्म दे चुकी है। उनके मुताबिक भारत की न्यायपालिका, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, अब मात्र न्याय करने तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उसने अपने आप को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बयान दिया था उसमें सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों में भी हलचल मचा दी है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट को ही लेने हैं तो संसद को बंद कर देना चाहिए। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रपति के फैसले पर जो सवाल उठाए थे, उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले के बाद विपक्ष में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजा था। राष्ट्रपति के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी हद पार करने के जवाब में उचित माना जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद विपक्ष बेचैन हो गया है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधायकों पर निर्धारित समय सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध करने की अपील की। साथ ही इसे लेकर कानूनी रणनीति तैयार करने की वकालत की। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें विधानसभा की ओर से पारित विधायकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्यपाल को विधायक पर 1 महीने और राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अगर समय सीमा में फैसला नहीं किया जाता तो विधेयक को स्वीकृत माना जाएगा। इस फैसले ने संवैधानिक शक्तियों को संतुलन पर बहस छेड़ दी है। सीएम एम के स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इस फैसले में संदर्भ मांगने के लिए जोर दिया है, जो उनके भयावह इरादे की ओर इशारा करता है। उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राष्ट्रपति की ओर से मांगे गए संदर्भ का विरोध करने की अपील की। उन्होंने 17 मई को लिखे पत्र में कहा कि हम न्यायालय के समक्ष एक समन्वित कानूनी रणनीति अपनानी चाहिए। संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल में बरकरार रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस अहम मुद्दे में आपके तत्कालीन और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आशा करता हूं। पश्चिम बंगाल के अलावा स्टालिन ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। ये मामला तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से 10 विधायकों को लंबित रखने के बाद शुरू हुआ, जिसे कोर्ट में अवैध ठहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब मुख्य न्यायाधीश BR गवई को 5 या अधिक जजों की संविधान पीठ गठित कर इन सवालों पर राय देनी होगी। ये विवाद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर गहन बहस को जन्म दे रहा है। वहीं आप दर्शक क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें